This story is about the Vikram and Betal. The title is Who Was the Most Blind in Love? ये विक्रम बेताल की कहानी है जिसका शीर्षक है सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था। पिछली कहानी में हमने सुना कि किस तरह बेताल के हर बार कहानी सुनाने और राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछने के बाद जब जब राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो बेताल उनकी पीठ पर से उड़कर घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और योगी के कहे अनुसार बेताल को योगी के पास ले जाने के लिए बार बार राजा विक्रम बेताल को दोबारा पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ पर से उतारकर अपने कंधे पर लादा और योगी के पास जाने के लिए अपनी यात्रा फिर शुरू की। बेताल ने फिर एक बार राजा विक्रम को नई कहानी सुनाना शुरू की। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, विजयपुर नाम के राज्य में सूर्य प्रताप नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी राज्य में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था गोविंदनाथ। गोविंदनाथ की मीरा नाम की एक पुत्री थी जो काफी सुंदर थी। मीरा जब बड़ी हुई तो साहूकार पिता ने अमरनाथ नाम के दूसरे धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। अमरनाथ मीरा को काफी चाहता था, लेकिन मीरा अमरनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन अमरनाथ किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया था और मीरा अकेली थी, इसीलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में मीरा ने राजपुरोहित के लड़के आदित्य सिंह को देखा। आदित्य सिंह को देखते ही मीरा को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर आदित्य सिंह भी मीरा को मन ही मन चाहने लगा था। मीरा बिना देर किए मंदिर में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है। मीरा चंडी देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में आदित्य सिंह को ना पा सकी तो अगले जन्म में मैं उसकी ही पत्नी बनूं। इतना कहते हुए मीरा ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की एक दासी, जो कि मीरा की सहेली भी थी, वहां आ गई। सहेली ने कहा, मीरा, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर मीरा ने उसे अपनी मन की सारी बात बता दी। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्द ही मैं आदित्य सिंह से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर मीरा रुक गई। अगले ही दिन मीरा की सहेली ने आदित्य सिंह के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुंचे। आदित्य सिंह को अपनी ओर आते देख मीरा की धड़कनें तेज हो गईं और अत्यधिक खुशी के कारण उसकी धड़कनें ही रुक गईं। मीरा को मरा हुआ देख आदित्य सिंह बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका हृदय फट गया और वो भी मर गया। इस बीच अमरनाथ भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। वह मीरा को बहुत चाहता था, इसलिए उससे अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया और उसने भी प्राण छोड़ दिए। यह सब देख चंडी देवी स्वयं प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया।
इतना कहकर बेताल बोला, तो बताओ राजा विक्रम, इन तीनों में सबसे अधिक प्रेम में अंधा कौन था? जब राजा विक्रम कुछ नहीं बोले तो बेताल ने फिर कहा, जल्दी बताओ, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बार बार पूछने पर राजा विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था अमरनाथ। वजह यह थी कि मीरा और आदित्य सिंह अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं अमरनाथ यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेमी से मिलने की खुशी में मर गई। यह सुनते ही बेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रम के कंधे से उड़कर घने जंगल में किसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का बहुत अधिक या अत्यंत उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर हम अपने आसपास के माहौल को सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन सुखद बनता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।